जय जिनेन्द्र मैम। मेरा क्वेश्चन है कि जो निमित्त नैमित्तिक संबंध और कार्य जो संबंध है उसके बारे में बताइए। ओके। इसमें प्रबल कौन है और हमारी लाइफ में किसका कितना महत्व है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी क्वेश्चन बहुत डीप है। जिन्होंने भी डीप में जैनिज्म स्टडी किया है और फिर ये क्वेश्चन उठाया, ऐसा मैं एज्यूम करती हूँ, है ना। आपकी आपकी स्टडी गहरी होगी, इसलिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अदरवाइज तो जिसकी स्टडी गहरी नहीं है हम उनको अलग तरह से बताएंगे, और जिसकी स्टडी गहरी है हम उनको अलग तरह से बताएंगे। तो पहले तो जिनकी स्टडी गहरी नहीं है उनको ये दोनों संबंध का पहले ज्ञान कराना पड़ेगा। तो मैं क्या एज्यूम करूं कि आपको इन दोनों संबंधों का ज्ञान जी। है ना। तो अब ध्यान से सुनिए कि पहले तो कारण कार्य संबंध एक ही द्रव्य के अंदर होता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों के बीच में होता है, और ये दोनों संबंध साथ में ऑपरेट करते हैं, है ना। इनमें क्रम नहीं होता है ना। जैसे समझ लीजिए, अभी आप ये लेक्चर्स, ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आप अपने कारण, आपके उपादान कारण से आप कर रहे हैं, और आपको अपने कारण से ही वो आपको मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आने का कार्य हो रहा है। ठीक है, कारण और कार्य आप ही के अंदर है। ठीक है। अब आप ये क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, यहाँ कहीं बैठे हो, तो क्या आपको ये लेक्चर का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो निमित्त की जरूरत पड़ी, निमित्त की जरूरत पड़ी। अब चलो, निमित्त खड़ा है, निमित्त खड़ा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने कहा बॉल, मैंने कहा बॉल, तो आप लोगों ने क्या इमेजिन किया? मतलब आपके ज्ञान में कौन से बॉल की रचना हुई? आप बोल सकते हैं 1 मिनट के लिए। तो कोई बोलेगा, क्या बोलेगा? मैम आपने, फुटबॉल। तनु जी ने कौन सी बॉल? टेनिस बॉल। टेनिस बॉल। किसी और ने? फुटबॉल। फुटबॉल। किसी और ने? बच्चों रेड की बॉल। टॉय बॉल, हाँ। खिलौने वाली बॉल। अच्छा, तो मैं निमित्त आपको बॉल बता रही हूँ, लेकिन आप सब अपने अपने उपादान से आपके ज्ञान में जो बॉल आनी है वो आ रही है। समझ में आया ना? ठीक है। तो आप अगर ये क्लास अटेंड नहीं कर रहे होते तो कोई और निमित्त से कोई और कारण कार्य आपके अंदर चल रहा होता, ज्ञान और ये का चल रहा होता। लेकिन हमें क्या लग रहा है कि निमित्त से ज्ञान आता है। अब ध्यान से सुनिए कि अनंत, अनंत नहीं, बहुत सारे जीव समूह शरण में जाते, और भगवान की दिव्य ध्वनि फिर रही है। ठीक है। अब जिसका कारण शुद्ध पर्याय रेडी नहीं है, रेडी नहीं है मतलब कारण शुद्ध पर्याय तो एवर रेडी है, लेकिन उसको समझने का उपादान कारण अभी जीव में योग्यता जागी नहीं है, तो वो भगवान की दिव्य ध्वनि से हायर लॉजिक लगाएगा नहीं और रत्नत्रय प्राप्त नहीं करेगा। तो उसका कार्य शुद्ध पर्याय का कार्य नहीं प्रकट होगा। और जिसका कारण शुद्ध पर्याय का उपादान रेडी है, वो हायर लॉजिक लगा करके उसी दिव्य ध्वनि से रत्नत्रय प्राप्त करके हो सकता है वहीं केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। तो निमित्त तो एवर रेडी है। तीर्थंकर का निमित्त या जिनवाणी का निमित्त तो त्रिकाल अवेलेबल है, लेकिन अपना कारण कार्य संबंध कि मेरा कारण भगवान अंदर ही है और उसको मैनिफेस्ट करना ही मेरा परम कार्य है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा हम निमित्त का लाभ नहीं उठा पाए। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध त्रिकाल रहता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कारण कार्य संबंध को समझना। नहीं तो हम निमित्त की बाट जोते रहेंगे और अपने कारण पर हम काम नहीं करेंगे, तो अपना कार्य जो होना है वो होगा नहीं। यू अंडरस्टैंड? मैं तो बोले जा सकती हूँ इसके ऊपर, लेकिन आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछिए, नहीं तो वी कैन कीप ऑन डिस्कसिंग दिस टॉपिक। इट्स सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन। इसलिए निमित्त नैमित्तिक एंड कारण कार्य इज ऑपरेटिंग विद इन द द्रव्य। जैसे दूध में दही बनने का कारण पड़ा है, लेकिन निमित्त भी चाहिए। ये लेडी नहीं तो दूसरे लेडी का निमित्त हो जाएगा। अगर इस दूध में अब भी दही बनने का कारण टाइम आ गया, तो ये लेडी नहीं है तो कोई और भाई भी जावन डाल देगा। निमित्त कोई भी हो सकता है, निमित्त का आग्रह नहीं होना चाहिए। कारण कार्य को समझने का, एक्सप्लोर करने का आग्रह होना चाहिए, तो वो निमित्त के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। नहीं तो निमित्तों को रख के इन्होंने कराया, इसने इससे हुआ, वो मिथ्यात्व खड़ा ही रहेगा।
राग द्वेष करता ही रहता। Okay, so both these sambandh are ever present in the universe with all the dravyas at all the times. But we always consider karan and karya between two dravya, है ना। कारण और कार्य, जैसे दूध में दही बनने का कारण है और ये चतुरबाई ने जामन डाला, वो निमित्त, वो कारण है। हाँ, वो ये कार्य हुआ दूध में से दही का, और कारण ये लेडी है। लेडी नहीं होती तो दही कैसे बनता। चलो, अब आप रोज दही जमाते हो, क्या रोज एक जैसा बनता है। आप तो वही हो ना, लेकिन कभी अच्छा बन जाता है, कभी समर में अलग तरह का बनेगा, विंटर में अलग तरह का बनेगा। कभी आप दूध को अच्छा ऊपर नीचे करके जामन डालोगे तो बहुत अच्छा दही बनेगा, है ना। तो जिस समय जिस दूध का जैसा दही बनना है, वैसा निमित्त का काम मौजूद रहे। अब इसको जिनवाणी को अपने आत्मा पर लगाइए कि प्रत्येक जीव में त्रिकाल भगवान बनने का कारण प्रेजेंट, शक्ति रूप में प्रेजेंट। तो क्या सब भगवान बन जाएंगे। बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे। अनंत 24 आती रहेगी, अनंत काल चक्र चलते रहेंगे, और अनंत जीवों को जिनवाणी समझ में आती रहेगी और चलते रहेंगे, और उनका कार्य होता रहेगा। अब निमित्तों से कार्य हो रहा है, तो फिर सबको एक ही अरियंत भगवान होते दुनिया में, वही सबको अरियंत बना देते ना, कार्य कर देते। तो फिर अपने को ये पूरा आत्मा की चर्चा, समय सार, प्रवचन सार आदि की जरूरत ही नहीं है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने कारण कार्य पर फोकस कर सके। और कारण कार्य को समझेंगे तो निमित्त नैमित्तिक से दृष्टि हटे, स्व में टिके। पर से हटेगी, स्व में टिके। ये दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों एवर प्रेजेंट। वेरी नाइस क्वेश्चन, आई रियली एंजॉयड ऑल द क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ मैम कारण मतलब उपादान कह सकते हैं ना। हाँ, कारण मतलब उपादान शक्ति, कैसे, है ना। कारण शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय, पूरी बुक ही है कारण शुद्ध पर्याय की, नियम सार के प्रवचनों पर आधारित। पढ़िए, बहुत जबरदस्त बिल्कुल है ना। मैम। आपको मैं मेरा अनुभव बता देती हूँ। जब मैं ये बुक पढ़ी, वेरी सिंपल बुक, एंड देन आई कॉल्ड अप माय सर एंड आई सेड, सर मुझे तो मोक्ष मिल गया। फिर सर ने पूछा, ऐसा क्या पढ़ लिया कि तुम्हें मिल गया। ओ, मुझे मेरा कारण शुद्ध पर्याय की खबर लगी। ओ, मुझे मेरे कारण शुद्ध पर्याय की, यस दैट्स द बुक, यस दैट्स द बुक, ब्यूटिफुल बुक, ब्यूटिफुल कवर पेज, यू ऑल शुड रीड दैट। और अभी हम लोग एक बहुत सुंदर बुक पढ़ रहे हैं, बाद में बताऊंगी, आप लोग पूछना। बुक मैम नहीं बताइए बोलूंगी, ना अभी। हम हाँ, वो है तत्व ज्ञान तरंगिनी। सब लोग जरूर पढ़िए। इससे आपको अपना तत्व ज्ञान, मतलब अपना उपादान कारण की इतनी अच्छी खबर लगेगी। ओ, मैं शुद्ध चिद रूप हूँ। सम 200-300 श्लोकास, और सब में एक मैं शुद्ध चिद रूप हूँ। उस एक चीज को बताने के लिए उन्होंने संसार की अनंत चीजों को बताया। इन सब के बीच में भी मैं वो शुद्ध चिद रूप से। पढ़िए, बहुत सुंदर बुक है, तत्व ज्ञान तरंगिनी है। शुद्ध चित रूपों की तरंग, तत्व ज्ञान का एप्लीकेशन। ठीक है। मैम हम अपनी समरी में इसका भी अध्ययन शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग जैसे अभी कुन कुन शतक ले रहे हैं ना, तो वैसे ही इसका भी कर सकते हैं, तो हमारा यस, स्वाध्याय भी यस, हो जाएगा। a very beautiful text and we are enjoying it right now.